सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तरत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव खजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य प्रवर भगवत अमोघ वर्ष मुनराज की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कमनों कोटि महा मुनराजों की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज भव्य जीवों के लिए तत्वों का उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, समझने और समझाने का तरीका होता है। किसी भी बात को समझने का और किसी भी बात को समझाने का एक ढंग होता है, तरीका होता है। अगर वो तरीका सही है तो आपकी बात मानी जाएगी, वो तरीका सही नहीं है तो बात नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई कह दे आपसे कि भैया खा के तो आए होगे घर से, नाश्ता तो करके आई होगी, तो व्यक्ति बोल देगा हाँ भैया करके आए। और वो बोल दे भैया बिना नाश्ता के आप गए तो झगड़ा हो जाएगा आज। उस झगड़ा करने वाली बात में मित्रता है, और पूछ रहे खा के आओगे उसमें मित्रता नहीं है। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज यही बात कह रहे हैं। कहने का ढंग अच्छा हो, समझने का ढंग भी सही हो, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं नजरिया। अगर ये बात आज की समझ में आ गई, जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख बचेगा, क्योंकि आज की चर्चा सुख पर है, जिसकी प्राप्ति के लिए आप और हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस सुख की आज चर्चा है। गाथा नंबर 15 चल रही है, और का सुखावहा, ये प्रश्न है, का सुखावहा, सुख का मूल क्या है, सुख का स्रोत क्या है, सुख की प्राप्ति कैसे होती है। कह रहे हैं मैत्री। जितनी आपकी मैत्री होगी, जितनी अधिक विशुद्धि के साथ होगी, जितनी अधिक लोगों से होगी, जितनी सच्ची मैत्री होगी, उतना सुख मिलेगा। तीर्थंकर भगवान प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, तीर्थंकरत्व का सुख मिलता है। मैत्री, भले ही कोई किसी से बोले ना बोले, लेकिन एक बात तो है, चौके में मुनराज के आहार हो जाएं, ऐसे बुलाए बुलाए ना आए और बिना बुलाए चला जाता। क्यों? महाराज जी तो हैं, चलो।
इसलिए दिगंबर गुरु से बड़ी मैत्री किसी के पास नहीं होती। जीतू भाई, अभी अंजनी नगर में हम लोग थे, बढ़िया शांति से चल रहा था। लीड्स क्यों आए हैं हम? एक नगर से या एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी क्यों गए? यहां अधिक क्या मिलेगा? यहां गुरुदेव लेने नहीं आए, देने आए हैं। वो मैत्री का प्रभाव छोड़ने आए कि परस्पर में मैत्री हो जाए सबके अंदर, और कोई उनका भाव ही नहीं है। उसकी चर्चा आज करते हैं। मैत्री भाव क्या है? प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। मैत्री भाव क्या है? स्वार्थ रहित प्रीति होना और साथ निभाने का एक संकल्प होना, ये मैत्री भाव है। विश्व में, भारत में नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या है। कार्य जब प्रारंभ होता है तो बहुत सारे लोग एक साथ जुटते हैं। कार्य पूर्ण होते होते 2-3 पार्टियां बन जाती हैं। भारत को जब आजाद किया गया था, पूरा भारत एक था। अगर पूरा भारत पहले ही एक होता तो आज भारत पर किसी और का राज नहीं हुआ होता। लेकिन भारत जीतते 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 जैसे ही भारत आजाद हुआ, 2 पार्टी हो गई, तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया। और बढ़ते 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 अब बहुत सारी पार्टियां हो गई हैं। अगर पार्टियां बहुत सारी ना हो तो एक सूत्री काम होगा। ये पार्टियां बन गई हैं, क्यों? इसका मतलब मैत्री नहीं है। बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, जैन समाज के मंदिरों में चुनाव होते ना भी, ये अध्यक्ष बनेंगे, मंत्री बनेंगे। बुरा नहीं मानना, लेकिन सत्य है, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां मैत्री नहीं है। जहां चुनाव हो रहे हैं ना, वहां मैत्री नहीं है। क्यों भैया? कभी जाके देखना, भारत की भारत की मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में जब चुनाव होता है नितिन पंडित जी, तो क्या सांसद विधायक का चुनाव होगा? क्या सांसद विधायक का चुनाव होगा? ऐसी पार्टी होती है। अगर समाज में चुनाव हो रहे हैं, इसका मतलब मैत्री नहीं है। मैत्री होती तो झगड़ा इस बात का होता कि तुम बनो, मैं नहीं बनूंगा। समाज की एकता का प्रतीक है चुनाव का ना होना। सत्य है कि नहीं? गलत तो नहीं कहा मैंने? काला जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आपके घर में कोई चुनाव नहीं होता कि घर का नेतृत्व कौन करेगा। आपका निर्णय है, आपके बच्चों का निर्णय है, मेरे पिता हैं वो नेतृत्व करेंगे, क्योंकि मैत्री है। और जहां मैत्री खत्म होती वहां पर चुनाव होते हैं। छोटे भाई का अलग घर, बड़े भाई का अलग घर। हम तीनों में मैत्री है, इसलिए चुनाव नहीं होते। हम लोग यहाँ सब नियत है, सब चयनित है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ग्रंथों की, सहज सागर जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। बिहार का निर्णय हमारा है, रुकना कहां है वो अप्रमित सागर जी का निर्णय। ये क्यों है? क्योंकि मैत्री है। और जिस दिन अपनी मैत्री समाप्त होगी, 3 लोग 3 कमरों में मिलेंगे। मैत्री है इसलिए एक कमरे में है, मैत्री है इसलिए एक ही कमरे में है। अरे पुराने दिन याद करो, पुराने दिन दादा दादी नाना नानी के। एक बड़ा सा घर होता था, आंगन होता था, सब एक साथ बैठ के खाते थे, लाइन से गद्दे बिछा के सोते थे।
याद है? वो मैत्री थी, टोली बना के निकलते थे, आम तोड़ने, बीं तोड़ने, कहते के फल तोड़ने। याद है? एक चक्री होती थी घुमाने वाली, छोटी सी फल की, उसको घुमा के खेलते रहते थे। याद है? क्योंकि मैत्री थी। और उसी मैत्री में, मित्रता में, ग्रुप में जैसी गुटबाजी होती है, फिर एक नेता बन जाता है, एक अभिनेता बन जाता है। नहीं, अब अपने आप में टटोलना। दिलीप भाई, अपने आप में टटोलना। कितने बेटे हैं? 2। चौका 2 की 1। जिस दिन 2 चौके हो जाएं तुम्हारे घर में, समझ लेना मैत्री खत्म हो गई। स्वार्थ रहित जो प्रीति, वो मैत्री भाव है। मेरी भावना पढ़ी आप लोगों ने? क्या पढ़ते उसमें आप लोग? मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों पे नित्य रहे। अच्छा सॉरी, सब जीवों पे नहीं, आजकल परिभाषा जो चल रही है मैंने वो बताई है। तत्वार सूत्र जी में पढ़ते हैं, जीव का जीव के प्रति उपकार, परस्पर ग्रहो जीवानाम। अब बदल गया है, परस्पर उपद्रवो जीवानाम, कि परस्पर में एक दूसरे के लिए उपद्रव उत्पन्न करना, ये जीव का जीव के प्रति उपकार है। सोचो, मैत्री भाव जगत में मेरा, कुछ जीवों पे नित्य रहे। आगे की पंक्ति बताओगे कोई हमको? आगे की पंक्ति बताओगे आप लोग? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पे नित्य रहे, कभी ना उनसे करुणा भाव बहे। क्या मैत्री है? रास्ते में कोई वृद्ध मां दिख जाए मंदिर जाते हुए, अगर आपने हाथ पकड़ के उसको मंदिर तक ले गए हो, तुम्हारे 2 ही मिनट तो गए। कितने मिनट गए? 2 मिनट। लेकिन उनको जो मिला है वो कई गुना अधिक है। चंदू भैया, आप हमें अपने घर ले गए थे, पिताजी के लिए, माँ के लिए, माँ के लिए घर ले गए थे। माँ जी, माँ को आशीर्वाद दे दो। हमको 10 कदम तो चलना पड़ा बस, लेकिन उस जीव को जो मिला है वो सोच के परे है। ये ही मैत्री भाव। मैत्री भाव वो प्रति उपकार की भावना नहीं रखते कि इसमें रिटर्न क्या मिलेगा। LIC के जैसे जो मैत्री भाव रखते हैं अंकित पंडित जी, रिटर्न का भाव नहीं रखते, प्रति उपकार की भावना नहीं होती, बस करना है। चिड़ी अपने बच्चे को खिलाती है, उड़ना सिखाती, प्रति उपकार का भाव नहीं रखती। गाय अपने बच्चों को दूध पिलाती, प्रति उपकार का भाव नहीं रखती। आप मनुष्य हो, उनसे बड़े हो, प्रति उपकार का क्या भाव रखना, तब मैत्री जमेगी। संदीप, कई बार ऐसा होता है, अपन को लगता है कि ऐसा क्यों, लेकिन जब अपन गहराई में जाते हैं तब अपन को लगता है अरे सही है, बिल्कुल सही है। देखो आपको कथा सुनाता हूं मैं। एक राजा बहुत प्यासा जंगल में भटक गया, शिकार करने गया था, जंगल में भटक गया। उसके हाथ में सिर्फ एक कोड़ा चाबुक बचा था, बस रक्षा के लिए, कुछ भी नहीं बचा था। इतनी प्यास लगी थी कि वो बस प्राण कंठ पर आ चुके थे। वो देखता है कि यहां पेड़ के ऊपर से पानी बह रहा है, तो उसने एक दोना बनाया कि एक एक बूंद टपक रही है, उसको इकट्ठा करके पी लेते हैं। तो जैसे इकट्ठा किया, पूरा इकट्ठा हो गया, डाल पर बैठा तोता पर मार करके चला गया, तो उसका दोना गिर गया। उसने फिर भरा, फिर तोता आया, पर मार के चला गया, फिर दोना बखर गया।
अब राजा ने सोचा कि अब तोता आएगा तो अब सबसे पहले तोते को मारूंगा। जैसे ही तोता आया और दोना आधा सा भरा था, राजा ने उसको चाबुक कोड़ा मारा, वहीं मर गया बेचारा। अब राजा सोचता है कि अब दोने से क्यों इकट्ठा करो, जहां पानी निकल रहा वहीं चलते। राजा ने ऊपर चढ़ के देखा, वहां अजगर बैठा था, उसके जहर टपक रहा था। तोते ने क्या सोच के किया कि मेरे देश का राजा कहीं मर ना जाए। व्यक्ति का नजरिया खराब है, व्यक्ति खराब लगता है, व्यक्ति का नजरिया अच्छा हो, व्यक्ति अच्छा लगता है, व्यक्ति को मत बदलो, अपना नजरिया बदलो, मैत्री जगाओ। तोते ने सही किया कि गलत? राजा ने, कथा के प्रारंभ में क्या लगा आपको कि तोता नजरिया सुधारो, अपना मैत्री के भावों के लिए अपना नजरिया सुधारो। आप नजरिया सुधारना प्रारंभ करो, सब अच्छा है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु खराब नहीं है। गौर से बैठ के देखना, सबसे ज्यादा कमी आपको अपने अंदर मिलेगी, दूसरे के अंदर नहीं मिलेगी। मैत्री के भाव के लिए अपना नजरिया अच्छा करो, और कभी ईर्ष्या द्वेष जैसे शत्रुओं को प्रवेश मत करने दो। प्रथम मैत्री भाव जीवन का प्रथम सोपान है। मैत्री भाव जीवन का प्रथम सोपान है। क्या दिगंबर गुरुओं की मैत्री भाव प्राणी मात्र के उत्थान का भाव रखते हैं? एक बात बताना जरा भैया, चिराग तुमसे पूछते हैं, अक्षय तृतीया के दिन तुम थे आहार में? यहां बैठे कितने लोगों ने आहार दी थे अक्षय तृतीया के दिन? मेरी जगह आप होते तो आहार ले लेते हैं? दिलीप भाई आप सामने खड़े हो कह रहे थे चलो तुम लोग 3 ने दे लिया, पीछे हटो। आपने दे लिए 2, कोई देख ही नहीं रहा कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, बस चलने दो, बस बास्केटबॉल जैसे। आप ले लेते और फिर तुम ले लेते। फिर भी तीनों महाराज शांति से मुस्कुरा के चलो भैया ठीक है, हाँ कब कब विचारों को पुण्य का मौका मिलता है, चलो दे लो। कितनी गर्मी थी, कितनी जगह थी, कोई नहीं। आप जगह मत देखो, व्यक्ति का दिल देखो। आप स्थान मत देखो, व्यक्ति का दिल देखो। सहज सागर जी मालूम क्या बोले? मैंने कहा आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले हमने तो 4 चीजें ले ली थी, बाकी सब हटा दिया, अब चलाओ क्या चलाते हो। अप्रमेय सागर जी आपने क्या किया? मुस्कुराते रहो, ठीक। जिसको जो डालना डाल दो भैया, क्या कर सकते, ले लो भैया। जो है सो है, ऐसा मान के जीते। मैत्री का भाव है सबके प्रति। चलो ठीक है, ये दिगंबर गुरुओं की मैत्री आप लोग ले लोगे ऐसे आहार? अरे मैं आपसे बात करता हूं भैया, गंगवाल जी कहाँ हैं? आज ये भोजन करें, पूरे लीड्स के लोग जाके बैठ के देखना, बस करना कुछ नहीं, भीड़ इकट्ठी करके। अरे उन्हें वो पेड़ा खा लिया, पेड़ा लाओ। गंगवाल जी भोजन कर लोगे, क्या बोलोगे? भैया उधर देखो, नजर मत लगाओ। क्या करोगे आप लोग? क्यों बेटा, खाना खाते हो? नहीं खाते हो? खाते हो। 100 लोग खड़े होकर तुमको देखे तो खा लोगे? शर्म आएगी। लेकिन देखो दिगंबर गुरुओं की मैत्री आपके प्रति कितनी है। सब सह लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, स्वयं निर्वस्त्र हैं, दिगंबर हैं, और आपको दिगंबर जैन कहलाने का सौभाग्य देते हैं।
ये लीड्स का पंचकड़क हो गया, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? मन का सिर्फ एक भाव था जीतू भाई, दिगंबर जैन मंदिर बनेगा, जिनालय बनेगा, पूरी चारों तरफ के वातावरण में शांति का माहौल होगा, और जिन देव के दर्शन मिलेंगे पुण्य का अर्जन होगा। और क्या है, शायद पहली बार ऐसा कहीं हुआ है कि पंचकरण के बाद इतनी जल्दी हम कहीं आए हैं दोबारा लौट के। नहीं तो पंचवर्षीय योजना चलती है। हाँ, अंबिकापुरी, कल्पतरु और सैटेलाइट के पंचगणक वालों के चक्कर में लीड्स वालों का भी फायदा हो गया। अब समझो मैत्री भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पे और दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति है क्या? नहीं है। तो जागृत करो, जितने अंश में मैत्री का प्रवेश होगा उतने अंश में आपके अंदर इंसानियत आएगी, ह्यूमैनिटी आएगी। आपका ह्यूमैनिटी पे कोई दृष्टि नहीं है, इंसानियत पे कोई दृष्टि नहीं है। हमसे लोग आके बोल के जाते थे, यानी बोले महाराज जी थोड़ा प्रवचन में करंट अफेयर्स बोलो, लोग सुनना पसंद करते। नहीं नहीं, हम क्यों बोले करंट अफेयर्स? हम जिनागम को करंट अफेयर्स बनाएंगे। ये मानवता मैत्री जिनागम का परिपेक्ष है। इस ह्यूमैनिटी पर थोड़ा ध्यान तो दो। है ही नहीं। आज छोटा भाई बड़े भाई से नहीं पूछ रहा। माना कि 311 में चिराग तुम रहते हो और 312 में तेरे चाचा रहते, माना कि, तो चिराग चाबी चाचा को देके नहीं जाता, 313 वाले को देके जाता है। ऐसा हो रहा कि नहीं? किस बात के जैन हो आप? किस बात की मैत्री है? किस बात के जैन हो? किस बात की मैत्री? घर में बैठे पिता को, भाई को, मां को पूछ नहीं रहे, और बाहर जाके तुम गाय को चारा डाल के आ रहे हो। तुम किस बात के दयावान हो? पिता को पानी नहीं पिला सकते, दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। किस बात के जैन हो? किस बात की मैत्री है? मैत्री भाव, स्वार्थ रहित प्रीति का नाम मैत्री है। आ गई बात समझ में? भैया अंबिकापुरी में जो पंचगणक हो रहा है, अंबिकापुरी का जो पंचगणक अंजी नगर में हो रहा है 20 से 24 मई, ये धन इकट्ठा करने के लिए नहीं हो रहा, ये मैत्री इकट्ठा करने के लिए हो रहा है। अच्छा, जो लोग लीड्स के, उनसे पूछते मंदिर बनने के बाद क्या हुआ है? अगर आप भगवान देखते हो तो शांति है, और आप लीड्स देखते हो तो अशांति है। हाँ, आप लीड्स देखोगे तो अशांति। लीड्स मतलब है नेतृत्व, तो अशांति। भगवान देखोगे तो बहुत शांति है। एक ऐसा आदर्श तो हो जीतू भाई, चुनाव ना हो, अपने यहां चुनाव ना हो, अपने आप चुनाव हो। क्यों भाई चिराग, अभी तुम कुछ दिखा रहे थे हमको? सामाजिक संसद के खड़े होने जरा, देखो कमल भाई, सामाजिक संसद के मंत्री कौन? ये चिराग भाई, इंदौर सामाजिक संसद के मंत्री। उन्होंने तुमको क्यों चुना? तुमने कहा था, उन्होंने बुलाया आपको, पहली बार बुलाया। छोटे लोग थे, समाज के सभी वरिष्ठ लोग थे, नरेंद्र वेद, नकुल पाटोदी और
जिनेश झा, सब बड़े बड़े महावीर लोग, सब लोग बड़े बड़े लोग। जितना तुम्हारा उम्र, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना अनुभव उनको समाज के बीच का हो चुका है। लेकिन तुम्हारा चयन क्यों किया गया, इस पर ध्यान रखना। बैठ जाओ। अपना चयन किया गया मतलब बहुत बड़ी बात है। ऐसे चयन हो समाज में तो आनंद है, लेकिन ऐसे चयन तब होंगे जब परस्पर का नजरिया अच्छा होगा। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट होना चाहिए। ये मत सोचो कि मैं जीतूं, ये सोचो कि हम जीते। राकेश भैया कोई हमसे पूछे कि आपका संघ क्यों चलता है, हमारे में टीम स्पिरिट है। ये नहीं सोचते कि प्रवचन कौन कर रहा है, ये सोचते हैं कि प्रभावना कैसी चल रही है अपनी और जिन शासन की। टीम स्पिरिट होना चाहिए। शुभम बेटा, टीम स्पिरिट होना चाहिए। तुम्हारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा भारत में। मैच देखा क्रिकेट आप लोगों ने ना, एक बार में सभी खिलाड़ी बैटिंग कर सकते क्या? 11-12 पानी भर देने वाले भी। एक बार में 2 खिलाड़ी क्रीज पर होते, बैटिंग एक करता है, बॉलिंग एक करता है। अब सभी को विकेट कीपर बनना हो तो कैमरा हमारे ऊपर होना चाहिए, कैसे काम चलेगा? सभी को बॉलिंग करना हो तो वो टीम स्पिरिट होती है। कोई लेग में, कोई ऑफ में, कोई गली में, कोई स्लिप में, कोई बाउंड्री में, कोई स्ट्रेट में। ये क्या है? ये टीम स्पिरिट है। कैप्टन ने कह दिया तुरंत बॉल फेंकने के, हाँ वहां पहुंचो। वो ये नहीं पूछते कि मुझे ही क्यों दौड़ा रहा है, उसने इशारा किया वहां पहुंचते हैं। टीम स्पिरिट। कभी नीचे के बैट्समैन नहीं कहते भैया तुमने बहुत खेल लिया, हमें बैटिंग करने दो, हमें तो रन बनाना है। नहीं, देश के लिए खेलते, टीम के लिए खेलते तो जीतते हैं। आप भी टीम स्पिरिट के साथ रहोगे, हमेशा जीत मिलेगी। टीम स्पिरिट, मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों पे, सब जीवों पे हो जाए तो क्या बात है, आपको भगवान बनने में देर नहीं लग जाएगी। सब जीवों पर मैत्री है, फिर घास पे तो नहीं चलते ना आप, घास पे तो नहीं चलते। अगर मैत्री होगी तो घास पर नहीं चलोगे। वो भी तो एक इंद्री है, जीव है, उसमें घास में चींटी और अब बहुत सारे जीव होते कि नहीं? आपके चलने से मरेंगे कि नहीं? और बढ़िया आप पाठ कर रहे हो, वहीं गार्डन में घूम रहे मॉर्निंग में, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना, और दौड़ते हो जा रहे कहां? घास पे। किस बात की मैत्री, किस बात का भगवान का भजन? स्वार्थ रहित प्रीति और साथ निभाने के लिए समर्पण, ये है मैत्री। और जिससे मैत्री करो उसके प्रति भी कुछ तो गुण हो, तो उसके लिए कह रहे हैं जिसके साथ मैत्री करो विश्वसनीय होना चाहिए। आप जिससे मैत्री करो, जो आपसे मैत्री करे, विश्वसनीय बनो। अगर आप पर विश्वास किया गया तो खरे उतरना चाहिए। राकेश भैया, हम तो जाते नहीं, कहां वेदी बन रही है, कहां भगवान बन रहे हैं, आप पर छोड़ दिया। कारीगर को कहना विश्वसनीय बनो। एक बार विश्वास जाता है, सब जाता है। दूसरी बात सोच, यानी दृष्टिकोण, नजरिया, ये बहुत आवश्यक वस्तु है। आपके और मेरे बीच में अगर मैं एक अंक लिखता हूं 6 का, ध्यान से देखना, आपके और मेरे बीच में मैंने एक अंक लिखा 6, मुझे 6 दिख रहा है, आपको? मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है। सही कौन है? आपके नजरिए से आप सही हो, मेरे नजरिए से मैं सही हूं, लेकिन लिखा क्या गया है?
नजरिया नजरिया अच्छा होना चाहिए, दृष्टिकोण जैसा होगा, सत्य मानना जैसा दृष्टिकोण होगा, वैसा आपका सोच बनना प्रारंभ हो जाएगा। आप एक बार किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोच लो कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, जब जब आप उसको देखोगे आपको उसके अंदर एनिमी, शत्रु, द्वेष, बस यही दिखेगा, बस यही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। अरे तो वही है। नहीं, मैत्री भाव जागृत करो, मैत्री भाव जागृत करो। कथा सुनाई छोटी सी, एक चिड़िया धूप में उड़ती 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 एक पेड़ के में जाके बैठी। उसने सोचा कि अब यहां घोंसला बनाते हैं, अच्छा बड़ा वृक्ष है, यहां अपने बच्चों की रक्षा होगी। उसने पेड़ से पूछा, क्या मैं तेरे डाल पर एक घोंसला बना लूं? पेड़ कहता है, आगे जाओ, यहां कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। चिड़िया फिर कहती है कि बरसात का मौसम आने वाला है, मैं कहां जाऊंगी, तुम्हारे ऊपर घोंसला बना लेते। नहीं नहीं, बोले आगे बढ़ो। पेड़ ने उसको आगे बढ़ा दिया। चिड़िया और आगे गई, दो चार उसने वृक्षों से पूछा, एक वृक्ष ने उसको हाँ बोल दिया। उसने वहां घोंसला बना लिया। नदी के पास की घटना है। फिर बरसात आई, तूफान आए, और उस एक तूफान ऐसा आया जिस पेड़ ने मना किया था, तो पेड़ गिर गया, पेड़ गिर गया। सारे पेड़ कहते हैं अच्छा हुआ, बोले उस चिड़िया को रुकने के लिए जगह नहीं दी। चिड़िया उड़ के गई उसके पास, क्या कहती है, और मत रुकने दो मुझे अपने पास। वृक्ष कहता है, जाते जाते मरते मरते वृक्ष एक बात कहता है कि तुम मेरी बात समझी नहीं थी, मेरी जड़ें कमजोर थी, कहीं तेरा घोंसला और तेरे बच्चे भी ना मर जाएं, इसलिए मैंने मना किया था। आपने तो एक बात सुनी और देखी और मान लिया। नहीं नितिन भाई, सारे पक्षों को समझना चाहिए, सारे पक्षों को समझना चाहिए। अगर सारे पक्षों को समझ गए, कभी द्वेष आएगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ मैत्री ही मैत्री होगी। नजरिया, दृष्टिकोण, आपकी भाषा में कहते हैं एटीट्यूड। जो दिख रहा है उसमें देखना प्रारंभ करो जो है। फिर से कहूं, जो आपको दिख रहा है उसमें देखना प्रारंभ करो जो है। पत्थर में भगवान बन जाते हैं, संस्कार होते ही परमात्मा। पत्थर तो परमात्मा बन गए, कैसे कैसे? दृष्टिकोण। भैया लीड्स का याद करो, जब भगवान को महावीर स्वामी मूल लाए, भगवान को अपन यहां से वेदी पे ले गए थे और वेदी से वापस लाए थे, याद है? पसीने लग गए थे, लेकिन भगवान को वेदी में जाने में पसीने नहीं लगे थे। हमने कहा था भैया उतार लेना जब तक हम आ रहे हैं, उतरे ही नहीं। जैसे अपन पहुंचे, भगवान फूल जैसे वेदी पे पहुंच गए थे, याद है? उस समय पत्थर था तो परेशान कर रहा था, परमात्मा कभी परेशान नहीं करते, परमात्मा फूल जैसे पहुंच जाते। इसलिए मैत्री एक होती लौकिक मैत्री, एक होती पारलौकिक मैत्री। एक होते लौकिक मित्र, एक होते पारलौकिक मित्र। जो दिखते नहीं है होते हैं, ऐसे पारलौकिक मित्र भी होते हैं। लौकिक मित्र तो बहुत होते हैं, बहुत मित्र होते हैं। प्रथम ये मित्र है आपका, क्या नाम है? सम्यक मित्र है आपका, बेटा लौकिक मित्र है। और जिस दिन तुम
उसकी इच्छा पूर्ति बंद कर दोगे, वो शत्रु बन जाएगा। जिस दिन तुम आप परस्पर में एक दूसरे की इच्छा पूर्ति बंद कर दो, शत्रु बन जाओगे। सुन ले महावीर, बेटा बैलेंस बनाना सीखो। कहां? अब तुम गृहस्थ हो यानी त्रस्त हो। हम साधु में हैं इसलिए आनंद में हैं। अब तुमको बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा। परिवार में, व्यापार में, धर्म में, सबका बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी बेटी बोलेगी पापा चॉकलेट खाना है, तो तुमको चॉकलेट खाने ले जाना पड़ेगा। तुम उसको ये नहीं बोल सकते कि आज अष्टमी है। तुम 4 साल की बच्ची को क्या सिखाओगे? हाँ, उसको बोलना बेटा अपन ये वाली नहीं खाते, इसमें अंडा है। ये तो सिखाओ, धर्म तो सिखाओ। लेकिन जो जितनी उम्र का है, जो जैसा है, आपको बैलेंस तो करके चलना पड़ेगा। बैलेंस करके नहीं चलोगे तो नाव डूब जाएगी। नाव, तुम नाव में तो बैठे होगे। कोई जबलपुर का है यहाँ पे? है? लो चिराग, तुम्हारे भी जबलपुर के लोग मिल गए। वहां पर धुआंधार है, जिलेरी घाट है, नर्मदा नदी है। जब वहां बैठते नाव में तो सबको एक तरफ नहीं बैठाता, वो मोटा एक इस तरफ तो एक मोटा इस तरफ, सबको बैठाते हैं। जो ज्यादा वजनदार हो, बीच में जाओ। क्यों? बैलेंस बनना चाहिए। जब नदी पार करने के लिए बैलेंस चाहिए, जीवन जीने के लिए कितना बैलेंस चाहिए। इस लौकिक मित्र भी हो, पारलौकिक मित्र भी हो, जिन आगम की विद्या, शूरवीरता, दक्षता, धैर्य और आत्मिक बल, ये पारलौकिक मित्र हैं। इनका साथ भी लेके रखो। विद्या, दक्षता यानी किसी भी कार्य को करने में कुशलता, शूरवीरता, आत्मिक बल और धैर्य, पारलौकिक मित्र, पारलौकिक मित्र हैं। ये हैं, कोई ना भी हो चलेगा। ये नहीं है, दुनिया साथ क्यों ना हो, नहीं चलेगा। मैत्री भाव जागृत करोगे तो बढ़िया विशुद्धि रहती है। मैत्री भाव गया, सब गया। अच्छा, आपकी दूसरों के प्रति छोड़ो, आपकी स्वयं के प्रति मैत्री है कि नहीं है? ऋषभ भाई पाटनी, आर के पाटनी, खुद के प्रति मैत्री बची कि नहीं? स्वयं के प्रति है आप लोगों की मैत्री? चिराग, तुम्हारी खुद के प्रति मैत्री है कि नहीं? राकेश भी आपकी? कितने लोग रात्रि भोजन नहीं करते? नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करते। आपकी खुद के प्रति मैत्री कुछ तो है। कितने लोग रात्रि भोजन करते हैं? उठा लो वानी यहां, तब क्या, यहां भी तो नाम चलेगा। रात्रि भोजन करते ना? कितने बजे तक खाते? 7 नहीं, सूर्यास्त की बात होती है। रात्रि में कितने लोग खाते? घबराओ नहीं, त्याग नहीं करेंगे, पूछ बस रहे हैं। रात्रि में कितने लोग खाते हैं? आप नहीं खाते? आप नहीं खाते? आप इस तरफ हनी हाथ तो उठाओ। खाते हो? कहां है शुभम? नहीं खाते? अरे दूसरे का दिमाग तो खाते ही हो 11 बजे तक गार्डन में बैठ के। पंडित जी रात को खाते हो? रात्रि भोजन करते हो? कितने बजे तक का नियम है? फिर रात को क्या खाते हो? फलारी, चिप्स, केले की, कद्दू की, केले की टिकिया, रबड़ी। कितने लोग रात्रि भोजन करते हैं? हाथ उठाना जरा। पीछे से भी पूछ रहा हूं मैं। आपकी अभी खुद के प्रति मैत्री नहीं है, दूसरे से मैत्री करके क्या कर लोगे?
खुद के प्रति भी तो मैत्री हो विकास, खुद के प्रति तो मैत्री हो, तब तो बात है। चिराग कह रहा है हमसे, ये हनी ने मुझसे ऐसी बात कह दी, अरे चल वो तो पर द्रव्य है, तू स्वद्रव्य को देखना, तेरी खुद के प्रति क्या मैत्री है। अपने जीवन के उत्थान के लिए हमारा क्या पुरुषार्थ है, ये हमारी स्वयं के प्रति मैत्री है। परिमल भाई आज तुम्हारे घर से जिनवाणी आई, मंदिर में भेंट, ये है खुद के प्रति खुद की मैत्री। ऐसी कुछ मैत्री जागृत करो, तब तो बात है। मैत्री जागृत हुई तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि तुम्हारी जा रही है। जितने अंश में मैत्री है उतने अंश में विशुद्धि है। दिगंबर मुनराज पीछे लेके चलते हैं, क्यों? जीवों की प्रति दया। मच्छर काटे तो धूप से छांव जाएंगे, तो ये क्या है? मैत्री का प्रतीक है। मैत्री जागृत करो। भगवान अमोघ वर्ष मुनिराज ने कल कहा था अपन से, कल क्या बात हुई थी? मन का अनाकुलित होना यही धर्म है। आज कहा है का सुखा वहा, भैया वही गाथा चल रही है, अलग से कुछ नहीं कह रहे हम। हो सकता है दिलीप भाई को लगे कि आज के प्रवचन कहीं हमारे ऊपर तो नहीं ठोक दिए, तो आप तो मान लो कि आपके लिए ठोके। सुधार तभी तो होगा जब तक आप जिन वचन अपने लिए मान के नहीं समझोगे, तब तक सुधार नहीं होगा। नितिन पंडित जी, पंडित लोग बहुत कम प्रवचन सुनते हैं, करने जाते हैं ना क्योंकि, लेकिन अपने पास अच्छे अच्छे पंडित भी बैठते हैं। एक बाहुबली नाम के पंडित हैं कर्नाटक में, मेरे ख्याल से वो लगभग 200-250 पंचगणा कर चुके होंगे। जबरदस्त पंडित है। और एक पंचगणक हुआ था सहसागर जी, कहाँ? निटी की निकोपा, चिन्नी कट्टे। अरे वो पंचगणक में आए तो उन्होंने हाथी को नचवाया था। एक पैर से, 2 पैर से हाथी नाचा था। पूरा पंडाल किनारे दीवार पे खड़ा हो गया था। बोले कहीं अगर हाथी दूसरे भूल से भी उसकी सूंड भी लग गई तो अपन तो 2-3 किलोमीटर दूर मिलेंगे। पूरा पंडाल उसने हिला दिया था हाथी ने। पंडित जी ने पूरे प्रवचन सुने। प्रवचन सुनने के बाद एक बात बोले मैं इतने पंचगणा करा चुका हूं, कभी प्रवचन नहीं सुनता, लेकिन आपको प्रवचन सुनने के बाद लगा कि गुरु बना लेना चाहिए। अभी इंदौर आए थे छावनी जी चातुर्मास में, बोले हम लोग गोमटगिरी आए तो वहां एक पोस्टर में आपकी फोटो दिख गई, तो हम अलग से पूरे ढूंढ ढांड के आए। आई बात समझ में? मैत्री होगी तो विशुद्धि है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। आप सभी अपने जीवन में मैत्री का प्रवाह करें। इतना सुंदर ऐतिहासिक लीड्स का पंचगणक हुआ था। पहले सेशन में अंजी नगर, पहला आईपीएल अंजी नगर का, और दूसरा लीड से प्रारंभ हुआ था। अब तीसरा कल तरु से प्रारंभ हो रहा है। अभी तो आईपीएल की लीग चलेगी, हर साल चलेगी इंदौर में, घावड़ा में। इंदौर वाले तो इसी बात पे खुश है। आप तो कहीं भी आओ, इंदौर तो आओ, हम लोग तो उतने में खुश हैं। इसलिए आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें। जितनी अधिक विशुद्धि रहेगी उतनी अधिक 100 के प्रति मैत्री है। जितनी अधिक विशुद्धि उतनी खुद के प्रति मैत्री, और विशुद्धि नहीं है तो कोई मैत्री। सुनो शुभम, अरे जिस व्यक्ति से मैत्री करते समय अभी झगड़ा चल रहा है, बाद में क्या करेगा? समझ गए कि समझाएं? हैं? नहीं समझे? समझाएं, खुल के समझाएं। समझ गए? अरे जिससे झगड़े की नौबत आए तो भी झगड़ा ना हो, वही तो मित्र है। और सबसे बड़ी बात मैत्री की ये है राकेश भाई, जिससे बात करने के पहले सोचना ना पड़े, समझना, उससे ही मैत्री।
अरे इससे ऐसा तो ना भूल जाए कहीं रिकॉर्ड ना कर ले। एक तो बड़ी समस्या रिकॉर्डिंग की है, फोन की रिकॉर्डिंग। आपका फोन अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा समझ लो विश्वास का पात्र नहीं है। तुम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो भैया? आप यहाँ आए हो, ये सेटअप लाए हो ना पूरा, ये स्पीकर का, तो लिखवा के लाए हो क्या? उन्होंने फोन कर दिया, आप आ गए, चलो विश्वास है क्योंकि मैत्री है। और कहीं जीतू भाई लटका दिए, अब अगली बार क्या बोलोगे? भैया एडवांस पहले लगेगा। जीतू भाई पहले दे देना। नहीं, जीतू भाई की बहुत अच्छी मैत्री है। क्यों भाई सांवला जी, जीतू भाई ने आपका सहयोग किया कि नहीं? नहीं किया? किया ना? क्यों किया पता है आपको? उनकी हमारे प्रति मैत्री है, भगवान के प्रति तो है ही। गुरु जी ने कहा है मतलब बात खत्म। अंजी नगर के लोग आपके साथ हैं, पूरा इंदौर अपने साथ है। क्यों? क्योंकि सबकी अपने प्रति मैत्री है। और देखना जिस दिन चंद्रनाथ भगवान की स्थापना होगी, इंदौर का पूरा माहौल बदलेगा। एक चांदनपुर के महावीर निकले तो पूरा महावीर जी चमक गया। एक कर्नाटक के चंद्रनाथ भगवान भी यहाँ स्थापित होंगे। आप देखना इंदौर का पूरा माहौल बदलेगा। इंदौर का पूरा माहौल बदलेगा। कहानी अभी बाकी है। आप सभी परस्पर में मैत्री भाव धारण करें, यही विशुद्धि और मोक्ष का साधन है। शेष अपन आगे विचार करेंगे। फिर आओगी कब? हैं? कल नहीं, आज शाम को अभी अपरमित सागर जी के प्रवचन होंगे ना, तब भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की